जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज साल का पहला प्रदोष व्रत है और आज मंगलवार है, तो इसलिए आज के प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन आता है तो उसे भौम प्रदोष व्रत करते हैं और इसी तरह से सप्ताह के जितने भी दिन होते हैं उन वारों के नाम से प्रदोष व्रत को जाना जाता है। आज भौम प्रदोष व्रत के दिन ही मासिक शिवरात्रि का भी योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। भौम प्रदोष व्रत में शिव की कथा सुनना एवं कथा कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी संपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने और कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आज के दिन हनुमान जी की व्रत कथा पढ़ने अथवा सुनने से भी बजरंग बली की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए अब सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया, वह उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी, अतः वे प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर को लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी, और इसी प्रकार से व्रत रखते हुए उसे काफ़ी दिन बीत गए। जब इस तरह से काफ़ी दिन बीत गए तो एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज मैं इस वृद्ध महिला की श्रद्धा की परीक्षा लेता हूँ। और हनुमान जी एक साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और उसे पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। जब वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह अपने घर के बाहर आई और साधु महाराज से बोली कि महाराज, क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। साधु महाराज की बात सुनकर वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई और अंत में हाथ जोड़कर वह प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, लीपने के लिए और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप मुझे जो काम कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। लेकिन साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। जब वृद्धा ने यह सुना तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, मगर वह वचन दे चुकी थी। उसने अपने पुत्र मंगलिया को बुलाया और कहा कि साधु महाराज, मैंने अपने पुत्र को अब आपके हवाले कर दिया है। मगर साधु ऐसे थोड़ी ना मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर बड़े दुखी मन से वह वृद्ध महिला अपने घर के अंदर चली गई। साधु महाराज जब भोजन को पका लिया तब उस बुढ़िया को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले और भोग लगा ले। इस प्रकार अपनी आंखों में आंसू लेकर वह वृद्ध महिला कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। उन्होंने वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारने के लिए फिर से कहा और वृद्धा ने मंगलिया को पुकारा। जैसे ही उन्होंने मंगलिया को पुकारा कि मंगलिया घर के बाहर से हंसता हुआ दौड़ता हुआ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को अत्यंत सुखद आश्चर्य हुआ और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए और हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया है। इस प्रकार वह वृद्ध महिला हनुमान जी की कृपा से अपने अंत समय में बैकुंठ धाम को प्राप्त हुई। इसीलिए प्रदोष व्रत को पूरे विधि विधान के अनुसार और पूरे नियमों के अनुसार अवश्य ही करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा विधि के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष काल कहते हैं।
और व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए और शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहाँ मंडप बनाएं। वहाँ 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठें और इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरद हस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चर्म धारण किए सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है और उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। सभी माताओं और सभी बहनों को 11 त्रयोदशी या फिर पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन अवश्य करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय अवश्य ही लिखिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।